हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सो मैंने आपके लिए कंपाइल किया है एसटीईओ पीरा का पेपर, जो कि संडे को हुआ है 21 दिसंबर को। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बनी इसराइल के आखिरी नबी कौन थे? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। उसके बाद है, कुरान मजीद में अय्यामन मादूदात किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? तो ये हुआ है रोज़ों के लिए। नेक्स्ट था, पाकिस्तान के 2024 के स्टैट्स के मुताबिक पॉवर्टी रेट कितना है? तो वो है अबाउट 24 to 25%। नेक्स्ट है, सिटी ऑफ थाउजेंड लेक्स किसे बोलते हैं? तो सॉरी, कंट्री ऑफ थाउजेंड लेक्स किसे बोलते हैं? वो है फिनलैंड। नेक्स्ट है, ऑपरेशन जिब्राल्टार कब हुआ? तो वो हुआ था 1965 में। उसके बाद था, पाकिस्तान एंड चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट कब साइन हुआ? तो वो हुआ था 1962 को। नेक्स्ट है कि रॉकीज़ माउंटेन रेंज जो है वो कहाँ है? तो ये है नॉर्थ अमेरिका में। उसके बाद था, पाकिस्तान का पॉपुलेशन में वर्ल्ड कितना रैंक है? तो वो है 5th नंबर। उसके बाद था, साद बिन अबी वकास ने कौन सा इलाका फ़तह किया? तो वो था ईरान। नेक्स्ट है कि 14th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कौन है? तो वो है आसिफ अली ज़रदारी साहब। उसके बाद था, मैक्सिमम जूम इन पीपीटी कितना होता है? तो वो होता है 400%। उसके बाद है, कीर्थर रेंज किन दो के दरमियान में मौजूद है? तो वो है सिंध और बलूचिस्तान। नेक्स्ट था, सौर फेमस फॉर, कि सौर का जो इलाका है वो किस लिए मशहूर है? तो वो था कोयले के लिए। नेक्स्ट है, टिबिया एंड फिब्यूला जो है बोन्स, ये कहाँ पे पाई जाती हैं? तो ये हमारे लेग्स में, हाइंड लिम्स में पाई जाते हैं। ठीक है। उसके बाद था, होम्योस्टेसिस जो है वो क्या होता है? तो वो था मेंटेनिंग इंटरनल टेम्परेचर या इंटरनल कंडीशंस। उसके बाद था, हैपनिंग आफ्टर डेथ को क्या बोलते हैं? तो उसके दो ऑप्शन कंफ्यूजिंग थे, पोस्ट ह्यूमन्स और पोस्ट मार्टम। आप इनको कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट था, चपकलिश का क्या मतलब होता है? ये बहुत सिंपल था, इसका मतलब झगड़ा होता है। नेक्स्ट था कि डेसिफर का एंटोनिम क्या होता है? जो कि था मिस इंटरप्रेट। उसके बाद था, हासिबाना का इंग्लिश में मतलब क्या होता है? तो वो था यूजरपेशन। उसके बाद था, मूनसून रेफर्स टू द, मूनसून क्या होती हैं? कि रिवर्सल ऑफ सीजनल विंड्स डिफरेंट जगहों से जब आती हैं तो उसको मूनसून बोलते हैं। ओके। उसके बाद है, 23 जनवरी 2023 में पाकिस्तान ने कौन सा मिसाइल जो है वो चेक किया था? तो इसका आंसर हस्नवी लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद था कि पाकिस्तान ने 2025 के शुरू में किस मुल्क के साथ मिलिट्री ड्रिल्स की थी? तो इसका आंसर मोरक्को है। नेक्स्ट था, पीसीसी स्टैंड फॉर, तो ये था पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी। उसके बाद था कि ऑल वायरसेस कंटेन, तो इसमें था ग्वाइनिन जो था, ये करेक्ट आंसर था, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन थे वो या तो आरएनए वायरसेस में होते थे या तो डीएनए वायरसेस में, और ये दोनों में मौजूद होता है। उसके बाद था, पीओए पॉ स्टैंड फॉर, तो ये इसका करेक्ट आंसर है पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन। उसके बाद ये एनालॉगी थी कि मैना इज़ टू बर्ड एज टेरापिन इज़ टू, तो ये था टर्टल, टेरापिन टर्टल की एक टाइप है। उसके बाद था, अमीनुल मोमिनीन जो है ये किन का लक़ब है? तो ये था हज़रत उबैदा बिन जर्राह का। नेक्स्ट था कि स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर जो है उसको क्या बोलते हैं? तो ये है ईथोलॉजी। उसके बाद था, कराची से चमन जो हाईवे है उसका क्या नाम है? तो वो N25 है। उसके बाद था कि फाउंडर ऑफ उमैया खिलाफत, तो ये था अमीर मुआविया। नेक्स्ट था कि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड, तो ये डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी की। उसके बाद था, ग्रेट वॉल ऑफ सिंध किसे कहते हैं? तो ये था रानी कोट फोर्ट। उसके बाद था, मऊज़तीन जो है ये कितनी सूरतें हैं? तो ये आखिरी 2 सूरतें हैं। उसके बाद है, स्टॉक एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान को क्या बोलते हैं? तो इसमें डिफरेंट ऑप्शन थे, जिसमें से के कराची स्टॉक एक्सचेंज करेक्ट है, ये आप इसको कंफर्म भी कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद है कि हेड क्वार्टर ऑफ आईएमएफ जो है वो कहाँ पे है? तो वो वाशिंगटन में है, अमेरिका में। उसके बाद था कि अनवांटेड पार्ट ऑफ इमेज को रिमूव करना क्या कहलाता है? तो वो है क्रॉपिंग।
उसके बाद है ईडीएम जो कि है ऑन थिन आइस का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है इन रिस्की सिचुएशन। उसके बाद फ्रेजल वर्ब है बियर अवे, तो इसका क्या मतलब है, तो इसका कैरी ऑफ या टू विन इसका मतलब है। उसके बाद था आईएमएफ जो फंड्स हमें देता है, तो वो किन पाकिस्तान में किन रिफॉर्म्स के लिए होते हैं, तो वो होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। नेक्स्ट था पाकिस्तान ने इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है, तो बाकी ऑप्शंस बाकी का मेंबर्स था इसमें एशियन जो है ASEAN, इनका इसका ये मेंबर नहीं है। उसके बाद था सार्क का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, तो ये काठमांडू में है। नेक्स्ट था कि पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में कौन सी टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद हैं, तो इसका ऑप्शन मुझे कंफर्म नहीं था इसलिए मैंने इसको नहीं नोट किया। और उसके ऑप्शंस में भी सिंगल टेक्टोनिक प्लेट नहीं थी, उसमें इन दो दो का पेयर था कि ये और ये और ये, तो इसलिए इसका कंफर्म आंसर मौजूद नहीं है, ये आप चेक कर लेंगे। नेक्स्ट है कि गवादर किस सी पे मौजूद है, तो वो अरेबियन सी था। उसके बाद है कि वन चाइना पॉलिसी जो है इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि एक ही चाइना है और ताइवान जो है वो चाइना का हिस्सा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर था। उसके बाद है कि फुट नोट कैसे ऐड करते हैं, तो इंसर्ट में जाते हैं और वहाँ से फुट नोट ऐड करते हैं, तो फुट नोट आप ऐड हो जाता है। नेक्स्ट था कि डिवाइस की जो लोकेशन है वो कैसे फाइंड होती है, तो वो था आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसके बाद था कि रोम जो है वो क्या है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है या फ्रीवेयर है, तो वो हार्डवेयर है। उसके बाद है कि जो हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक को एट्रीब्यूट तक पहुंचती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं मरफू। उसके बाद था URL में अगर .org लिखा हुआ आता है, वो जो ऊपर वेबसाइट सबसे ऊपर, उसमें अगर .org हो तो उसका क्या मतलब होता है, तो वो होता है ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद था कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्सेल में करनी हो तो वो कहाँ से करते हैं, तो ये करते हैं होम से जाते हैं और वहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। उसके बाद है मलाहरा जो गेम है ये कहाँ पे खेली जाती है, तो ये सिंध की कोई गेम है शायद, इसका मुझे मालूम नहीं था। इसके बाद है कि नीलम झेलम जो है प्रोजेक्ट वो कहाँ पे मौजूद है, तो ये मुज़फ़्फ़राबाद के करीब मौजूद है, तो ये करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट उर्दू का क्वेश्चन था, इसमें इमला करेक्ट वाली जो थी वो चूज़ करनी थी, तो इसमें अर्ज़ पाक से मोहब्बत हमारा फरीज़ा है, ऐसा कोई जुमला था जिसमें करेक्ट आपने चूज़ करना था। नेक्स्ट था कि सनत इहाम जो है वो क्या होती है, तो एक लफ्ज़ की दो मुख्तलिफ मानी एक ही जगह पे पास पास इस्तेमाल करना, तो उसको सनत इहाम बोलते हैं। उसके बाद था कि फ़जर का नमाज का जो वक्त है वो कब शुरू होता है, तो वो सुबह सादिक से शुरू होता है। नेक्स्ट एक मुहावरा था जिसका मतलब पूछा हुआ था, मुहावरा था सॉरी हाँ ज़रबुल मसल था कि इसका मतलब बताएं, हीरे की कनी खाना। उसके बाद था कि दाल ना गलना जो है ये ग्रामर की रूह से क्या है, तो ये मुहावरा है। नेक्स्ट था कि ओपन न्यू स्लाइड जो है वो कैसे करते हैं पीपीटी में, तो वो कंट्रोल+N करते हैं तो न्यू स्लाइड ओपन हो जाती है। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन था कि 90 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है सेंटीमीटर पर मिनट में, तो ये बहुत आसान सा सवाल था जो कि आप आंसर है इसका 150,000। उसके बाद था इस्तारा कौन सा है, मतलब एक मिसरा था और उसमें पूछा था कि इस्तारा कौन सा है, तो उसमें इस्तारा था मोती। उसके बाद पूछा था हाई होल्स जो होती है वो कौन सी होती है, तो ये जो गोल वाली है होती है ये हाई होल्स कहलाती है। नेक्स्ट था कि PIDE ने पाकिस्तान को क्या सजेस्ट किया था, USA ने जब टैरिफ्स ज़्यादा ज़्यादा किए थे 2025 के शुरू में, तो उसे सजेस्ट किया था कि आप उनके साथ डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन जो है वो ज़्यादा करें और इस ज़रिए से उनको एग्री करें कि वो टैरिफ्स कम करें। उसके बाद था कि इंग्लिश का था कि ही इज़ ट्रू टू हिज वर्ड्स, तो ये जो टू है ये मिसिंग था और ये हमने पुट करना था। इसके बाद था कि जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है मोल्टन फॉर्म में, तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद था ओज़ोन लेयर जो है एटमॉस्फेयर में वो कौन से पार्ट में मौजूद है, तो वो लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद है। उसके बाद था कि मेटा AI बिजनेसेस को कैसे हेल्प करता है, इसके मुख्तलिफ ऑप्शन से जिनमें से चूज़ करना था। उसके बाद था विच सॉफ्टवेयर इज़ इम्पोर्टेंट इन यूज़ फॉर इन ऑफिस, तो इसमें भी इन डिफरेंट AIs के नाम थे तो उनमें से चूज़ करना था।
उसके बाद एक और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था कि डीप वेब जो है वो बिज़नेस को कैसे हेल्प करती है, तो उसमें भी डिफरेंट ऑप्शंस थे वो क्रैक करने थे। उसके बाद इंग्लिश का एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन था जिसकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट मुझे याद नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिखी। उसके बाद एक्टिव पैसिव का ये क्वेश्चन था जिसमें था ही सेड दैट आई डिडंट फिनिश द केक, तो इसको पैसिव में चेंज करना था, नीचे से चूज़ करना था कि कौन सा करेक्ट चेंज हुआ हुआ है। उसके बाद पंक्चुएशन का एक क्वेश्चन था जिसकी मुझे स्टेटमेंट याद है कि ही हैज़ विजिटेड मैनी सिटी, फॉर एग्जांपल पेरिस, तो उसमें करेक्ट पंक्चुएशन जो हुई हुई थी ऑप्शन वो चूज़ करना था। नेक्स्ट एक और पंक्चुएशन का था कि जिसमें था कम व्हाट में, आगे ब्लैंक थी, आगे था आई शैल स्टे हेयर टिल एंड, तो इस ब्लैंक में कॉमा आता था क्योंकि ये दो जुमले हैं और ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। उसके बाद था कि मैथ का एक क्वेश्चन था जिसमें दो पोल्स हैं, उनका ज़मीन पे जो डिस्टेंस है वो भी गिवन था, उनकी हाइट्स अलग-अलग थी वो भी गिवन थी, और फिर पूछा हुआ था कि उनकी जो हाइट्स हैं उन दोनों के दरमियान में कितना फासला है, जो कि मुझे नहीं आता था इसलिए मैंने उसे अटैम्प्ट नहीं किया और मुझे उसकी पूरी स्टेटमेंट भी फिर एग्जैक्ट जो हाइट्स हैं वो नहीं याद, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन एग्जैक्ट यही था। उसके बाद मैथ का एक सिंपल सा रेशियो था जो कि रेशियो और प्रोपोर्शन था कि 6:12, तो प्रोपोर्शन 60:120, ये सिंपल सा था, ये आसान था। उसके बाद एक ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ था जिसमें अंडर रूट भी इन्वॉल्व था और उसके कहा हुआ था कि उसकी एक साइड की लेंथ फाइंड करें, ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तो वो भी मुझे हल करना नहीं आता था इसलिए मैंने नहीं किया और इसीलिए उसकी वैल्यूज़ एग्जैक्ट क्या हैं वो मुझे नहीं पता। उसके बाद एक और क्वेश्चन था अकाउंटिंग से, परसेंटेज का कोई क्वेश्चन था कि अगर उसने बैंक अकाउंट में इतने पैसे रखे हुए हैं तो इतने साल बाद वो कितने चेंज होंगे, तो उसकी भी मुझे एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं पता, लेकिन वो भी कम्प्लेक्स सा कोई क्वेश्चन था। ठीक हो गया, तो जो जिनको मैथ आती है, जिनका सब्जेक्ट मैथ था, अब उन्होंने कर लिया होगा, लेकिन हमारी तरह जो बाकी सब्जेक्ट्स के लोग हैं वो उनको अटैम्प्ट नहीं कर पाए, बाद में मेरे जितने भी लोगों से बात हुई है। उसके बाद एक और मैथ का क्वेश्चन था कि वाई की वैल्यूज़ गिवन थी कुछ, और पूछा हुआ था कि ये डिफरेंट कोई एक्सिस था उसे कितनी बार कट करता है, तो ये भी मेरे ख्याल मुझे नहीं आता था इसलिए मैंने इसे नहीं किया। उसके बाद एक इंग्लिश का क्वेश्चन था कि रेगुलर वर्ब जो है वो कौन सा है, नीचे रेगुलर वर्ब्स दिए थे उनमें से हमने नीचे वर्ब्स दिए थे उनमें से हमने फाइंड करना था, तो ये आसान सा था। उसके बाद एक और मैथ का क्वेश्चन था कि पेरीमीटर ऑफ पैरालेलोग्राम, उसमें उसकी दोनों साइड्स की दी हुई थी लेंस, और ये मुझे पता है इसका आंसर 60 आया था, ये आसान था। ठीक हो गया। उसके बाद था एक और इंग्लिश का, इसमें ये पुट करना था कंजंक्शन, ही वांट टू गो डैश स्टे टिल एंड, कि वो जाना चाहता था बट डैश में बट आता था, तो ये हमने हल कर लिया था। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि किसी ओलंपियन के बारे में था कि कौन सी, वो कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, मतलब बिल्कुल किसी खैर उनके ओलंपियंस के नाम थे तो वो मुझे बिल्कुल नहीं आता था इसलिए मुझे उसकी पूरी एक स्टेटमेंट याद नहीं है। उसके बाद है कि हज़रत उस्मान ने जो कुरान डिस्ट्रीब्यूट किया था उसको क्या बोलते हैं, तो इसके भी आंसर कंफ्यूजन थे इसलिए मैंने इसको आंसर नहीं लिखा हुआ। उसके बाद था कि फ्रीवेयर जो है कि इनमें से फ्री कौन सी चीज़ है, मतलब कौन सी वेबसाइट या कौन सी एप्लीकेशन फ्री है, तो इसमें वीएलसी लिखा हुआ है, उसके ऑप्शन डिफरेंट थे, ये भी एग्जैक्ट मालूम नहीं है मुझे। ओके, उसके बाद है जुमले के आखिर में क्या आता है, तो इसका आंसर है ख़त्मा, जिसको हम इंग्लिश में फुल स्टॉप बोलते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन था जिसमें था कि एक एआई है जो कि प्रोटीन फोल्डिंग में हेल्प कर सकता है, तो बताएं कि वो एआई बाकी कहाँ पे हेल्प कर सकता है, तो उसके ऑप्शंस जो हैं वो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट सेम थी। ठीक हो गया। उसके बाद एक और क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, कि क्लाइमेट चेंज का डायरेक्ट रिजल्ट इन सब में से कौन सा नहीं है, तो ब्रेन ड्रेन जो है वो करेक्ट आंसर था, बाकी सारे क्लाइमेट चेंज के रिजल्ट से। उसके बाद एक और क्वेश्चन था कि देयर वर डैश ऑफ इवेंट्स दैट लेड टू डैश फेलियर, तो ये दो ब्लैंक्स थे जिसमें एक सीरीज था और एक फाइनल था। उसके बाद था
कि सन में कौन सा रिएक्शन होता है जिसकी वजह से हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है, तो ये फ्यूजन रिएक्शन होता है, जनरल सा क्वेश्चन है। उसके बाद एक और था, पोस्ट कॉलोनियल स्टेट कौन सी होती है, तो वो स्टेट जो कभी कॉलोनी थी उसको बोलते हैं पोस्ट कॉलोनियल स्टेट। उसके बाद था कि न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं उसने आके क्या ख़त्म किया, तो इन्होंने ख़त्म किया टोटल वार। ओके, उसके बाद है कि बैटल ऑफ हुनैन की वजह से इस्लामिक सल्तनत जो थी वो किस साइड पे एक्सपैंड हुई थी, तो ये था वेस्टर्न साइड पे। ओके, उसके बाद था कि जो अल्फाज किसी और के मोहताज हों, तो ये है इसके ऑप्शन में करेक्ट था रूफ। उसके बाद दुरुस्त इमला थी, तो ये इमला है नाराज़ी की, ये दुरुस्त है। उसके बाद लॉग वाला कोई कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन था मैथ का, जो कि मुझे एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं याद। एक और क्वेश्चन भी था मैथ का जिसमें कुछ फ्रैक्शंस थे, और डिफरेंट उनका कोई प्रोग्रेस करना था, वो प्रोसेस करना था, तो वो भी मुझे नहीं याद। लेकिन ये मैथ का पोर्शन जो था वो काफ़ी टफ था, इसलिए मैं इनमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस नहीं कर पाई। जो डिफरेंट 3-4 वो छोटे-छोटे क्वेश्चन थे वो मैंने कर लिए थे। तो ये 95 क्वेश्चंस हो गए हैं। बाकी जो क्वेश्चन मिसिंग हैं वो आई थिंक कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स का कोई एक आध क्वेश्चन होगा जो कि मिसिंग है। तो ये था एससीईओ का फुल पेपर जो कि 21st को हुआ। तो आप बताएं कि आपको ये पेपर देख के कैसा लगा, एवरेज था या बहुत ज़्यादा इजी था या बहुत ज़्यादा मुश्किल था। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।